प्रिय मित्र, आपका हमारे YouTube चैनल JR एस्ट्रोलॉजी वन में हार्दिक अभिनंदन है। और आज टॉपिक ये है, मकर राशि साल में 12 विश्व योग बनेंगे। जी, मकर राशि के जातकों 2025 के साल में 12 विश्व योग बनेंगे। तो बात यह है कि एक साल में 12 विश्व योग बनेंगे। तो ये विश्व योग क्या मकर राशि आपको परेशान करेंगे? क्या आपके जीवन में बाधाएं खड़ी करेंगे? क्या आपके बनते बनते काम बिगाड़ देंगे? या क्या आपके काम अटका देंगे? या क्या आपका जीवन खराब करेंगे? देखिए, विश्व योग कब बनते हैं? तो बनते हैं चंद्रमा और शनि जब एक ही भाव में बैठते हैं। चंद्र और शनि की युति से विश्व योग बनता है। और देखने वाली बात है कि अगर विश्व योग बनेगा तो फिर 29 मार्च 2025 को 7.5 खत्म हो रही है। खत्म होने के बाद ये फिर बीच बीच में विश्व योग आएगा तो फिर टेंशन कराता रहेगा। सच क्या है? क्या ऐसा होगा या नहीं होगा? कुछ एक यूट्यूब चैनल पर कुछ एक ऐसी वीडियोस देख सकते हैं जहां विश्व योग के नाम पर कुछ डराया सा जाता है। अब नाम ही ऐसा है विश्व योग। विश्व नाम सुनते ही थोड़ा डर भी लगता है लोगों को, लेकिन हमने तफ्तीश की है, जांच की है इस मैटर की। सच्चाई आपके सामने ला रहे हैं कि साल में जो आपके 12 विश्व योग बनेंगे आपको नुकसान कराएंगे या नुकसान नहीं कराएंगे। सब कुछ सामने आ रहा है। नए मेहमान का स्वागत करते हैं। अगर आप पहली बार चैनल पर पधारे तो आपका शुक्रिया तहे दिल से। और गुलदस्ता पे आपसे निवेदन की चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी विकास यात्रा में हिस्सेदारी अदा करें। देखिए, मकर राशि के जातकों साल 2025, साल 2024 और साल 2027, 2 जून 2027 तक लगभग इन 2.5 साल में अगर कहीं भी ऐसा वीडियो देखें जिसमें मकर राशि को विश्व योग के नाम पर डराया जाता है कि तुम्हारे विश्व योग लगेगा, ये नुकसान होगा, तो हम ये कहना चाहेंगे कि इन आने वाले 2.5 साल तक विश्व योग से कहीं आपको डरने की जरूरत नहीं है। कुछ लोग ऐसा करते हैं, हालांकि सभी नहीं करते हैं, लेकिन हर जगह अच्छे बुरे लोग होते हैं। तो कुछ एक ज्योतिषी भी अपने एस्ट्रोलॉजर्स फायदे के लिए इस तरह से कुछ डर सा पैदा करते हैं विश्व योग के नाम पर। लेकिन जहाँ तक मकर राशि आपकी बात है, हम आपको पूरे लॉजिक के साथ समझाएंगे कि आपके आने वाले 2.5 साल में जो विश्व योग बनेंगे, ये लगभग 30 विश्व योग बनेंगे। तो ये 30 विश्व योग कहीं आपको नुकसान नहीं कराएंगे। क्यों नहीं कराएंगे, इसका लॉजिक हम आपको समझा रहे हैं। पहले तो आप समझ गए कि चंद्रमा और शनि की युति होती है तब विश्व योग बनता है। अब देखिए, आपको नुकसान क्यों नहीं कराएंगे, इसकी क्या वजह है। देखिए, ये विश्व योग कोई भी जो ज्योतिष शास्त्र के योग होते हैं, जैसे गुरु चांडाल विश्व योग है, शापित योग है, दरअसल इन नामों से लोग डरने लग जाते हैं। लेकिन ये विश्व योग हमेशा खराब नहीं होते हैं, इस बात का आपको ध्यान रखना है। कभी कभी ये विश्व योग जो हैं आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदे के लिए भी, ये जो बुरे योग होते हैं कई बार ये फायदा भी पहुंचाते हैं। सिर्फ ये देखना होता है किस भाव में ये योग बन रहा है। तो देखिए, शनि और चंद्र की जो युति है, अगर ये शनि और चंद्र किसी ऐसे भाव में बैठते हैं, मान लीजिए जिस भाव में दोनों अच्छे माने जाते हैं, वहाँ जो हैं आपके लिए विश्व योग की स्थिति खराब नहीं रहती है, कोई परेशान नहीं देती है। क्योंकि उस भाव में, उस घर में शनि भी अच्छा है, चंद्र भी अच्छा है, दोनों बैठते हैं। वो विश्व योग कभी कभी बड़ा फायदा करा लेता है, आकस्मिक लाभ दे देता है। मान लीजिए कि ऐसा कोई भाव है जिसमें शनि और चंद्र में से एक खराब और एक अच्छा है, तो वहाँ मिले जुले परिणाम मिलते हैं आपको विश्व योग का। वहाँ सामान्य प्रभाव पड़ता है, कभी कुछ नुकसान हो सकता है, कभी फायदा हो सकता है। और मान लीजिए ऐसे कोई भाव है जिसमें शनि और चंद्र दोनों खराब हैं, वहाँ ये विश्व योग नुकसान कराता है। ये आप अच्छी तरह से समझ लीजिए। अब हम देखते हैं आपके 2025, 26, 27 में क्या स्थिति रहेगी। तो देखिए कि 2025 अभी जो साल चल रहा है इसकी बात करते हैं, तो चंद्रमा फिलहाल कुंभ राशि में है, उतरती क्षमा करें, शनिदेव कुंभ राशि में उतरती 7.5 चल रही है। तो स्थिति यह है कि उतरती 7.5 में जो है शनिदेव पूरी तरह से खराब नहीं होते, एक सामान्य पोजीशन में रहता है। वो शुरू के 2 जो चरण रहते हैं, ये तीसरा चरण है, पहले दूसरे में खराब होते हैं। इसमें क्या है कि धन का लाभ कराने लग जाते हैं, खोया हुआ छीना हुआ वापस देने लग जाते हैं। तो ठीक ठाक मानते हैं हम कुंभ तीसरे चरण के शनि को, सामान्य माना जाता है। देखिए कि बात ये कि कुंभ राशि से जब निकलेंगे शनिदेव, उसके बाद फिर मीन राशि में जाएंगे। तो ये मीन राशि जो हैं, मीन राशि मकर राशि के जातकों आपके तीसरा भाव बनती है, और तीसरे भाव में शनि बहुत ही मजबूत होता है। और शनिदेव मीन राशि में रहेंगे 2 जून 2027 तक। तो आने वाले 2.5 साल तक शनिदेव मजबूत रहेंगे आपके।
मीन में बैठकर। और जब जब चंद्रमा मीन में आएंगे, महीने में एक बार मीन में आता है, इसलिए महीने में एक बार आपके विषुवत बनता है, तो महीने में एक बार मीन राशि में आता है ये। तो जब जब मीन राशि में आएंगे, चंद्रमा भी मीन राशि में अच्छे माने जाते हैं। तीसरे भाव का चंद्र बहुत जबरदस्त माना जाता है, बड़े लाभ का माना जाता है। तो इस तरह से आपके जब जब विष योग बनेंगे आने वाले 2.5 साल में मकर राशि के जातक को, ये विष योग कहीं आपको नुकसान नहीं कराएंगे, उल्टे ये फायदे कराते रहेंगे। क्योंकि मीन राशि में विष योग बनेंगे, आपके शनि मजबूत है, चंद्र मजबूत होंगे, तो फायदा कराएंगे। या तो सामान्य रहेंगे, ये फायदा कराएंगे, लेकिन नुकसान जो है कहीं आपको ये विष योग नहीं कराने वाले हैं। तो इस बात का ध्यान रखना है। कहीं अगर आप YouTube पर कुछ ऐसे वीडियोस देखते हैं जहाँ आपको कुछ डर सा लग जाए कि विष योग है, क्या मकर का जीवन है, देखिए ना, कोई योग होता है, नाम से आपको डरने की जरूरत नहीं होती है। देखना ही है तो आखिर किस भाव में हो रहा है। अब जैसे बुध आदित्य योग है, नाम तो बहुत ही अच्छा लगता है, लेकिन बुध आदित्य योग अगर त्रिक भाव में बन जाता है, छठे, 8वें, 12वें में, छठे में तो चलो कभी फायदा कराता, 8वें 12वें भाव में अगर बुध आदित्य योग बन जाएगा तो ये बुध आदित्य योग उल्टा नुकसान कराने लग जाता है, ये ध्यान रखना है। तो इस तरह से नाम से आपको न तो खुश होना है, नाम से न डरना है। देखना ही है कि जो भी योग बन रहा है किस भाव में बन रहा है, और जो ग्रह युति में आ रहे वो कैसी स्थिति में है, वहीं से तय होता है कि ये योग आप लोगों को नुकसान कराएगा या फायदा कराएगा। तो मकर राशि के जात को समझ गए। अभी हमने 12 विष योग बताया आपके 2025 में, तो अंदाजन महीने में एक विष योग के आधार पर हमने ये बात कही है। 2.5 साल में 30 योग हमने इसी आधार पर बताए कि आपके लगभग 30 जो हैं ये ऐसे योग बनेंगे, लेकिन खराब नहीं होंगे, अच्छे होंगे। कहीं आपको टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, कोई आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो ये आपके हमने क्लियर कर दिया। देखिए कि अब हम आपको ये बताएंगे, मान लीजिए जन्म कुंडली में किसी के विष योग बना हुआ है जन्म कुंडली में आपके, तो उसके लिए क्या उपाय करें वो भी हम बता देते हैं। देखिए जन्म कुंडली में अगर आपके शनि और चंद्र की युति है, लेकिन पहले हम बताना चाहेंगे, देखिए जन्म कुंडली में शनि और चंद्र की युति कब खराब होती है वो हम बता देते। देखिए शनि और चंद्र की युति आपके 8वें और 12वें भाव में अगर हैं तो ये विष योग आपके लिए नुकसान कराने वाला होता है। ध्यान रखिए 8वें 12वें भाव का विष योग नुकसान कराता है। बाकी आपके अन्य जो भाव होते हैं उनमें अगर विष योग बने हुए तो ज़्यादा नुकसान नहीं कराते हैं। हालांकि आपके पहले, चौथे और छठे, इन 3 भाव में थोड़ा सा नुकसान करा लेते हैं, लेकिन बड़ा नुकसान नहीं कराते। तो विष योग जन्म कुंडली में अगर आपके 8वें और 12वें भाव में बना हुआ है, क्योंकि 8वें में शनि और चंद्र खराब होते हैं, 12वें में शनि चंद्र खराब होते हैं, तब विष योग आपके लिए थोड़ा नुकसान करा सकता है। तो उसके लिए उपाय करना चाहिए। विष योग के उपाय के लिए तो देखिए आपको भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए, भोलेनाथ जी की आराधना करनी चाहिए। भोलेनाथ जी की आराधना करनी चाहिए। सोमवार को आप आराधना कीजिए। सोमवार को आप भगवान शिव की आराधना करेंगे तो आपका विष योग का प्रभाव कम पड़ेगा। तो जिनके जन्म कुंडली में विष योग है उनको करना चाहिए, क्योंकि अगर जन्म कुंडली में विष योग है तो आपके जीवन में ऐसा है कि बनते बनते काम अटक जाते होंगे, काम बिगड़ जाते होंगे, बेवजह का टेंशन आता होगा, अच्छा जमा किया हुआ धन अच्छा कहीं फालतू खर्च हो जाता होगा, या धन कहीं चोरी हो जाता होगा, ऐसे ये नुकसान हो जाते हैं। ये विष योग की स्थिति के कारण होते हैं। तो आपको ये उपाय भोलेनाथ का, भगवान शिव का उपाय करना चाहिए। शुक्रिया। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आ गया होगा और आपका एक बड़ा टेंशन खत्म हो गया होगा। बने रहे हमारे चैनल के साथ, खुशियों के साथ। वीडियो पर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें।